जय श्री राम मेरे प्रिय भक्तों। साथियों, आपने सुना ही होगा अयोध्या। अयोध्या का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके अंदर एक इस तरीके की एनर्जी आती है और आपके जो भी बॉडी है, बॉडी में एकदम एकदम तेजस्वी एकदम प्रकाश आता है। और जो हमारा जो एकदम पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें इस समय लगातार आ रही हैं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे अयोध्या के अंदर ढेर सारे ऐसे ऐसे पक्षी आ रहे हैं जिनकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शायद ये अभी भी होंगे या जो अभी आ रहे हैं। काफी समय से तो देखा यही गया था कि अभी तक कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहे थे, नहीं हमको गिद्ध, जटायु कुछ भी नहीं देखने को मिल रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काफी विलुप्त पक्षी भी पुनः अपनी घर वापसी कर चुके हैं। बात समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में ढेर सारे लोगों के कुछ गलत गलत बयान आते हैं, तो मैं उस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और कहते ना कि जो व्यक्ति जैसा करता वो वैसा पाता है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी स्वयं क्यों ना हो। बात समझ रहे हैं? इतना ही नहीं, अब क्या बताएं आपको, वहां पर आपके गिद्ध राजा, गिद्ध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम भैया जटायु। और इतना ही नहीं, ब्लैक माउथ मंकी, काले मुंह के बंदर। और इतना ही भाई साहब, वहां पर क्या है कि आपके लाल मुंह बंदर लाल मुंह बंदर सब ऑटोमेटिकली अयोध्या के अंदर पहुंचते जा रहे हैं। अब देखिए, जो हमारी वानर सेना है वो भी वहां पहुंच रही है और हमारे काफी सारे ऐसे भक्तगण हैं जो लोग काफी ज्यादा पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। और काफी सारे लोग इंदौर से आ रहे हैं, काफी सारे लोग दूर दराज से आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से आ रहे, विदेशों से लोग आ रहे हैं और हमारे अयोध्या नगरी देखने के लिए एकदम ये मानो कि एकदम भंडार सा लगा हुआ है, एकदम गजब की भीड़ उभर रही है। बोलो जय श्री राम। हमारे भारत देश के अंदर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे मैं आपको बता दूं कि हम लोग कम से कम अभी इतिहासों के जब पन्ने पलट कर देखते हैं तो देखने को मिलता है कि 550 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व किसी तरीके से हमारे मंदिरों का नाम और निशान मिटा दिया गया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई तरीके के फैसले आते चले गए। काफी सारी जो एंटी पार्टियां थीं उन लोगों ने भी काफी सारे कष्ट लगाए। और ये भी पार्टी यानी जो भाजपा है, इन्होंने सोचा कि चलो राम मंदिर बन जाए। और कई सारी ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने सोचा कि अभी इसका जो मुद्दा है इसको भी समापन रहने दे। यानी कई तरीके के लोग थे और इसमें काफी सारे लोगों ने लड़ाई झगड़े किए और कार्यसेवकों पर, जो कार्यसेवक थे, इनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। तो जब इनके ऊपर जब गोलियां चलाई गई थी पहले, तो हुआ ये कि ये सब कार्यक्रम होने के बाद आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इसका जो फैसला है फिर आता है कि यहां पर राम मंदिर है। और कुछ अवशेषों से पता चला और काफी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम लगी तो पाया गया कि वहां पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही पहले क्या था, मंदिर था। जब बाबर आए तब बाबर ने हमारे इस राम मंदिर को ढा दिया था, यानी तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने क्या बनाई थी, बाबरी मस्जिद बनाई थी। और उस बाबरी मस्जिद को फिर क्या हुआ कि जो गुम्बद था उसको भी तोड़ दिया गया। इसके बाद जो फैसला था, फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अप डाउन चलते रहे। उन्होंने कहा
हाईकोर्ट का फैसला जो होगा मान्य होगा। काफी सारी मुश्किलों के बाद में फैसला आता है कि वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही वहां पर मंदिर था, और जिसका आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 में होने जा रहा है। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए रामलला जी आ रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, 2024 में रामलला पुनः वापिस अपने उस स्थान पर बैठेंगे। पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे और आगे भी रहेंगे। बात समझ रहे हैं? रामलला हम बात करें तो आजकल इस युग में सबसे ज्यादा जो डंका बज रहा है वो हमारे वीर हनुमान जी का है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये हमारे कलयुग चल रहा है। कलयुग में इस समय किसकी जय जयकार हो रही है? बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बजरंगबली। किसकी हो रही है? बजरंगबली। भाई साहब बात समझ रहे हैं? बजरंगबली की जय जयकार हो रही है। कलयुग चल रहा, घोर कलयुग। और इस कलयुग के अंदर हमने एक चीज और देखी है कि कलयुग में हमारे वीर बजरंगबली जी ने, हमारे हनुमान जी ने क्यों इतना भयंकर प्रभावशाली असल दिखाया? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्या बढ़ चुका था? अत्याचार। लोगों के साथ दुष्कर्म बहुत हो रहे थे आजकल। बात समझ रहे? अत्याचार बढ़ा हुआ था, दुष्कर्म एकदम बढ़ रहा था। बहू बेटियां रास्ते में जाना मुश्किल पड़ रहा था, रास्ते में जा रहे हैं, छेड़खानी कर दिया। भाई साहब छेड़खानी हो रही है, दुपट्टा खींच दिया। अभी तो एक, चलो छोड़ो, एक मैटर आपको बता दें। एक भाई बहन अपनी बाइक से जा रहे थे, पीछे से किसी मन चले लड़के ने क्या किया, उनको भाई साहब दुपट्टा खींच दिया और बेचारी लड़की पीछे की तरफ ऐसे गिर गई। क्या हुआ? गिर गई। ऊपर से आकर के एक कार, यानी ट्रक या कार थी, तो उसने उसको क्या कर दिया? रौंद दिया उसका ऑन द स्पॉट। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम्स सरकार ने क्या किया? एक्शन लिया था। और फिर क्या हुआ? सीधे एनकाउंटर कर दिया। बात समझ रहे हैं? मतलब इस सरकार में हिसाब तुरंत हो रहा है भाई साहब। बात मानना पड़ेगी। देखो मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं और हमारा कार्य है हमारे बालाजी की पूजा पाठ करना, तो आपको हम लग रहे होंगे कि भैया ये बाबा हैं, पंडित हैं, वो हैं, गुरु। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा क्या? बजरंगबली का गदा, जिसको बोलते मुगदर। बात समझ रहे हैं? और ये हमारे बजरंगबली का जो गदा है ना, जब अच्छा पर पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे चिघाते हैं। जो गलत करता है ना उसी के लिए है ये, केवल ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हैं? हम किसी कभी भी राजनीतिक पार्टी को ना तो कभी ठेस पहुंचाते हैं और न ही हम किसी पार्टी के विरुद्ध में कोई ऐसी बात करते हैं कि किसी को हर्ट हो। और क्योंकि हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है, हम लोगों को यही है कि जो समय जो जैसा चल रहा है उसको देखते हुए उस पर हम लोग वार्तालाप करते हैं हमेशा, और जो जैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात भी करते हैं। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।